मौजूद हूँ नूरुल हुदा स्कूल के बाहर, जहाँ पर बहुत बड़ा सानहा पेश आया। जो उनकी वीडियो वायरल हुई है वो प्लीज़ उनको कहें ख़त्म कर दें। ये सारे लोग, सबकी इज़्ज़त है, सबकी इज़्ज़त माएँ बहनें होती हैं, एक एक करेंगे और सबकी आएंगी। आपको पता तो चला होगा कि आपके स्कूल में ये वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, हमने वीडियो देखी है, बातें सुनी हैं। टच करते थे उनसे, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे उनसे, मतलब कि बहुत बुरे तरीके से उनसे बात करते थे। आप उनसे पूछती नहीं थे कि इन्होंने क्या किया आपके साथ अंदर? लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी, सहमी हुई होती थी, वो कुछ नहीं थी बताती। टीचर्स थी, उनको भी अपने ऑफिस में लेके जाते? जी लेके जाते टीचर को? जी लेके जाते थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन से मौजूद हूं नूरुल हुदा स्कूल के बाहर, जहां पर बहुत बड़ा सानहा पेश आया और ये शेखुपुरा की तारीख का सबसे गंदा और बद किरदार सानहा है। यहाँ के बच्चे को हिला के रखती है। वालिदैन अब अपनी बच्चियों की इतनी की हिफाजत कर रहे हैं कि स्कूल छोड़ने भी खुद जाते हैं, लेके भी खुद आते हैं और स्कूल के बाहर अब बैठ रहे हैं कि जनाब अब हम किस पे एतबार करेंगे। अरसलान नामी शख्स, इसने तो जनाब सब लोगों को हिला के रख दिया कि लोगों को अब एक दूसरे के किरदार पर से भी जो है यकीन उठ गया। मेरे साथ एक बेटी मौजूद है, इसी स्कूल की तलबा भी थी ये। इससे पूछेंगे कि अरसलान साहब का किरदार कैसा था, क्या ये शुरू से ही ऐसे थे या ये पहले बच्चियों को तंग किस तरह करते थे, मैडमों के साथ इनका कैसा रवैया था। और सुनने में ये भी आ रहा है जो बच्चों की वालदा यहाँ पर आती थी ये उनके साथ भी गंदी हरकत करते थे। कहानी क्या है इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बेटी आपको पता तो चला होगा कि आपके स्कूल में ये वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, हमने वीडियो देखी है, बातें सुनी हैं, हमें पता जब है। आपको ये पता चला कि ये आपके स्कूल का ही वाकया है, उस वक्त क्या बीती, दिल में क्या आया कि क्या आपको पता था कि शख्स ऐसा ही था? जी हमें इन पे यकीन नहीं था कि ऐसे, लेकिन हमने कहा था ये दीन वाले हैं, हम हमसे तलीम हासिल करेंगे तो ये हमें अच्छी तलीम देंगे। लेकिन ये बहुत बुरे इंसान हैं, इन्होंने बच्चियों के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। तो हम जब हमारे बहन भाई इधर पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, हमारी माएँ आती थी और उनके साथ भी बदतमीज़ी करते थे। किस तरह, क्या उनको एक्सपोज करते, क्या उन्हें मनाता था? उनको टच करते थे, उनसे उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे, उनसे मतलब कि बहुत बुरे तरीके से उनसे बात करते थे। अपने रूम में लेके जाते थे? जी ये इनका ऑफिस था उधर। जब उनकी फ़ीस पे करने आते थे, अगर कोई जी उनका फीस पे करने आते थे, जब कोई पार्टी होती थी तो तब आते होते थे, तो इन्होंने कहना आए, माएँ आए हमसे बात करें। अगर माँ नहीं आती घर से, बच्चों को भेज के उनको कहना कि अपनी माँ को बुला के लाएं। तो फिर आती थी उनके साथ। एक दफ़ा मैं भी आई थी अपनी मम्मा के साथ, उन्होंने उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी की थी, लेकिन आइंदा के बाद मैं अपनी मम्मा के साथ नहीं आई। मम्मा फिर इधर से बच्चे उठा लिए। अच्छा, जब वो आज जैसे आपकी मामा आई, बाकी बच्चों की मामा जब यहाँ पर आती थी तो क्या अपने जो इनका ऑफिस बना हुआ था, ऑफिस में ले जाके कमरा बंद कर देते थे या क्या करते थे? जी बाहर से शीशा लगा हुआ था और वो फिर बंद हो जाता था और अंदर से ऑफिस में बैठ के बात करते थे उनके साथ। कितनी देर ये काफ़ी देर बात करते थे उनसे काफ़ी देर बात करते थे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर होती थी उन स्टूडेंट्स को कैसे बैड टच करते थे, क्या मामला होता था? जब वो क्लासरूम में आते थे तब बच्चों के साथ कहते हमारे ऑफिस में आए, हमने आपसे बात करनी। लेकिन बच्ची को कहते थे? जी बच्ची को, क्लास की बच्ची को कहते थे मतलब कि 6-7 की बड़ी बड़ी लड़कियों को कहते थे, जो उनसे बड़ी होती थी 7-8 की, जो एज में बड़ी होती थी, एज में बड़ी जी उनको कहते थे। आगे से क्या कहती थी? सर को आके मना नहीं करती थी कि कहती थी सर हमने नहीं जाना। उनको कहते आप हमारी क्लास में, हमने आपसे बात करनी है, आप हमारे ऑफिस में आए। वो उनको बुलाते थे लेकिन वो डर जाती थी। फिर अगर वो कहती थी हम अपनी माई को बताएं, फिर उनके साथ को मारते थे। उनके कहते थे नहीं आपने हमारी बात नहीं बतानी। कब से ये काम चल रहा है? उनके वीडियोस तो अब आई हैं, 1-2 हफ्ते हुए हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं। ये इनका किरदार कितना गंदा और घटिया है और कैमरा इन्होंने अपने ऑफिस में कब लगाया था ये बताएं जरा। कुछ याद है कैमरे कब लगाए इन्होंने? ये मुझे नहीं पता। कैमरे शुरू से लगे हुए हैं? जी शायद शुरू से लगे हों। मैं तो इधर की रहने वाली नहीं हूँ, हम तो इधर रहते हैं, लेकिन हम इधर, मेरे बहन भाई इधर पढ़ते थे इसलिए अपनी मम्मा के साथ आई थी। लेकिन आपने कभी उनको कहा नहीं? देखो बच्चियां तो बड़ी बहादुर होती हैं, बेटियों को तो अल्लाह पाक ने ज़बान अता की, तो जिसका मर्जी शट अप कॉल दें उसके मुंह बंद। आपने कभी अपने सर को कहते नहीं थे सर आप इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, आप ये कहते थे सर जी आप इतने बड़े इतने अच्छे और आप मौलवी बने हुए हैं और आप ये क्या हरकतें करते हैं। वो फिर हमसे हमें मारते थे और हमें कहते थे आप क्यों हमसे ज़बान दरा सिखा रहे हैं, हम उस्ताद हैं आपके। फिर हम चुप कर जाते कि नहीं हमारे बाप बाप के बराबर है। अंदर बड़ी बड़ी बच्चियां जो सर के पास अंदर ऑफिस से होकर बाहर आती थी, आप उनसे पूछती नहीं थे कि इन्होंने क्या किया आपके साथ अंदर, क्या हरकत की? वो रोती हुई बाहर आती थी? क्या होता था? वो बहुत डरी होती थी, वो बाहर आती थी लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी, सहमी हुई होती थी, वो कुछ नहीं थी बताती।
और सर का रवैया, ये ज़्यादातर जो अरसलान साहब थे, ये लड़कियों वाले कैंपस में होते थे या बॉयज़ कैंपस में भी होते थे ये? बॉयज़ में कम ही होते थे, ज़्यादा लड़कियों में ही होते थे। तो जो आपकी मैडम होती थी, जो टीचर्स होती हैं, क्लास की टीचर होती है, आप उनको नहीं शिकायत लगाती थी कि सर हमारे साथ सर ये काम कर रहे हैं, हमें बुलाते हैं, हमें कहते हैं जनाब कि आप हमारे ऑफिस में आएँ, आप ये करें वो करें? टीचर्स को बताते थे, लेकिन टीचर खुद बहुत डरी होती थी। वो कहती चलो बच्चा चुप करो, कोई बात नहीं, हम आपकी माँ को बुलाएंगे। यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ती थी उनकी एज कितनी थी, वो कितनी सैलरी उनकी थी और कितने पैसे उनको देते थे? उनकी सैलरी सिर्फ 3,000 या 4,000 तक थी, उनके ज़्यादा नहीं थी। उनसे बहुत काम करवाते थे और इतनी उम्र नहीं थी, थोड़ी उम्र की थी टीचर्स, और बड़ी की भी नहीं थी। और एक माली था और एक बाहर वो क्या कहते हैं गेट खोलने के लिए था, वो भी ठीक थी, बस छोटी छोटी उम्र की थी। जो टीचर्स थी उनको भी अपने ऑफिस में लेके जाते थे? जी लेके जाते टीचर को? जी लेके जाते थे। यहाँ पे कुल कितनी टीचर्स हैं? अंदाज़ा 10-12 हैं कि ज़्यादा? 12-13 होंगी। यानी कि 13 की 13 टीचर्स को वो बदबख्त जो आपका प्रिंसिपल था, हर टीचर्स को तशद्दुद करता था, उसको अपने ऑफिस में लेके जाता जी लेके जाता था, उनसे अपनी बात मनवाता था। पता नहीं क्या कहता था, ये इस बात का हमें नहीं पता। तो अब आप वो इस टाइम जालिम दरिंदा शख्स जेल के अंदर है, मेरी बेटी आप क्या चाहती हो? और आप जैसी मेरी सैकड़ों बहन बेटियां स्कूल में पढ़ती होंगी, जिनके घर वाले इस पर परेशान हैं, जो बेचारे इस टाइम टेंशन में हैं, तो क्या चाहती हो आप मेरी बेटी? उनको सजाए मौत हो और उनके साथ बुरा सलूक किया जाए। जो 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 उनकी वीडियो वायरल हुई है, वो प्लीज़ उनको कहें ख़त्म कर दें। ये सारे लोग, सबकी इज़्ज़त है, सबकी इज़्ज़त माएँ बहनें होती हैं, एक के करेंगे और सबकी आएंगी। कहते हैं ना एक तालाब में एक मच्छी गंदी है और सब हो जाती हैं ऐसा। जी इसलिए ये प्लीज़ जो उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक इमाम मस्जिद था, वो भी इनका दोस्त था, वो भी रात को यहाँ पर ही रहता था आके, उनकी इनके साथ लड़ाई हुई है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वीडियो किसने लीक की है? क्योंकि आप भी यहाँ के रहायशी हो, किसी ने सुना सुनाया होगा कि यार इमाम मस्जिद ने कहीं लीक ना कर दी हो, या जो कैमरे लगा के अंदर गया उसने लीक ना कर दी हो। जी नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता, सॉरी। इस बात का नहीं, मुझे नहीं पता। जी नाज़रीन, ये बेटी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इसी स्कूल की तलबा थी ये, और इसने बताया कि ये टीचर्स तो दूर की दूर, इधर आ जाओ मेरी बेटी, टीचर्स तो दूर, ये तलबा के साथ भी गैर अखलाकी हरकत करता था, और जो इनकी माएँ साथ आती थी उनको भी ये हीले बहाने से टच करता था ताकि जो उनके साथ भी अपनी गंदी हरकत पूरी कर सके। लेकिन जब इस बच्ची ने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया, इससे जनाब अपनी माँ को लाने से इनकार किया, तो इसको और इसके बहन भाइयों को स्कूल से निकाल दिया गया। ये मेरी बेटी थी, हम इसलिए इसकी आवाज़ सामने लेके आए ताकि इस इलाके की जितनी मेरी बहन बेटियाँ और हैं जनाब, वो भी अपनी आवाज़ सामने लेके आएँ और इससे जिंदा शिफ्ट को जो है काफ़ी किरदार तक पहुँचाएँ। और ख़ास तौर पर मेरी इस अहले इलाका के लोगों से ख़ास तौर पर अपील है, जिसके मोबाइल में यहाँ की वीडियोज़ हैं, वो अपनी बहन और बेटियाँ समझ के उस वीडियो को आप डिलीट करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।